Hello students, welcome back to your own YouTube channel Be the Commercial. So class आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको मैस्लॉस नीड हार्ट की थ्योरी बताऊंगी, जिसमें हम मैस्लॉस की नीड की थ्योरी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में इसकी थ्योरी के बारे में बता दिया था कि आखिरकार थ्योरी क्या बताती है, बेसिक नीड के बारे में बताती है। मैस्लॉस की थ्योरी क्या बताती है कि बेसिक नीड क्या होती है, उसी के ऊपर ये प्रॉपर पूरा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, पूरा चार्ट बनाया है, बहुत मेहनत के साथ बनाया है। तो होपफुली जितनी मेहनत मैंने इसे बनाने में लगाई है उतनी मेहनत आप इसे समझने में भी लगाइएगा। इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आपके माइंड में चला जाएगा और मैं ट्राई करूंगी कि आपके माइंड में चला जाए। एक नहीं दो बार बताऊंगी, तो आप भी दो बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप इसे एज अ मूवी ये पूरा चार्ट आपके माइंड में चले जब आप अपने एग्जाम में इस पूरे कॉन्सेप्ट को राइट डाउन कर रहे हो। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है मैस्लॉज नीड हायरार्की। बेसिकली मैस्लॉज ने तीन क्या बताए हैं, एक पूरी बेसिक नीड से लेके रिक्वायरमेंट तक बताया है कि कहाँ से कहाँ तक एक इंडिविजुअल की नीड शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल के पर्पज से जान लेते हैं एग्जाम्पल कि इंडिविजुअल की नीड कहाँ से शुरू होती है। मैस्लॉस थ्योरी में नीड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज से किसी एम्प्लॉय की नीड क्या होती है। तो जानते हैं क्या होती है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं नीड को एक इंडिविजुअल की। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा इसमें, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के पर्सन से, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंग कि इंडिविजुअल की क्या क्या बेसिक नीड होती है। इंडिविजुअल के पर्पज से जानेंगे कि इंडिविजुअल के पर्पज से बेसिक नीड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक इंसान की क्या क्या नीड होती है। एक इंसान की सबसे पहले, किसी भी इंसान की सबसे पहली नीड कौन सी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान एक इंसान की सबसे पहली नीड होती है। बचपन से सुनते आए होंगे, अब तक 12th क्लास तक तो रट गई होगी कि रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथ एक इंसान की बेसिक नीड होती है। फूड मतलब खाना, शेल्टर मतलब कि घर जिसके नीचे से रहना है, छत उसकी, क्लोथ मतलब कपड़ा आपका, ठीक है। तो इसी को ही मैस्लॉस थ्योरी में क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल नीड कहा गया है। फूड शेल्टर क्लोथ को, रोटी कपड़ा मकान को साइकोलॉजिकल नीड कहा गया है मैस्लॉस थ्योरी में, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से देखेंगे तो एक एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, उसकी बेसिक सैलरी, यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन काम कर रहा है तो उसकी बेसिक सैलरी उसके लिए एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, जिसके बिहाफ पे वो अपना पूरा घर चलाता है और वहाँ जॉब कर रहा होता है, उस जॉब को, उस वर्क को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल नीड में ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आ जाएगा बेसिक सैलरी, और एक इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से आ जाएगा फूड शेल्टर क्लोथ। समझ में आया होगा पॉइंट नंबर 1। कितनी है, टोटली 5 नीड है एक पर्सन की, एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो सेकंड थिंग क्या है, जब वो अपनी फूड शेल्टर क्लोथ का अरेंजमेंट कर लेता है, रोटी कपड़े मकान का अरेंजमेंट कर लेता है, तो उसके बाद क्या सोचता है, सेविंग फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यानी कि जैसे आज का आपने अपने फूड शेल्टर क्लॉथ का सोच देख लिया है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे कि अगर मैंने आज एक रोटी खा ली, आज मेरे पास मकान है, आज कपड़ा है पहनने के लिए, तो कल मैं क्या करूंगा, अगर कल नहीं हुआ तो ये सब चीजें। तो इसमें हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी चीजें होती हैं फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली, उन सबको हम सेव करते चलते हैं अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, कि आज का तो है पर कल क्या होगा, अगर कुछ चीजें कल आई, कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने कल आई, जैसे मुझे आज फूड की जरूरत है, आज शेल्टर और क्लॉथ की जरूरत है, तो कल भी तो हो सकती है। तो फिर उसके बाद वो आज के साथ साथ अपने आने वाले कल की भी जरूरतों का ध्यान रखते हुए चलता है, इसीलिए उसको कंसिडर किया जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में, ठीक है। सेफ्टी मतलब कि आने वाले कल के लिए आपने क्या बचा के रखा है, वही आपकी सिक्योरिटी में ही कंसिडर की जाती है। और एक जॉब के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से, कि किसी इंसान के पास बेसिक सैलरी होगी, अब उसे देखना है कि ये जो जॉब वो कर रहा है, जिसके यहाँ पे उसे पर्टिकुलर जितना भी अमाउंट सैलरी मिल रहा है, वो उसे कब तक मिलने वाली है, उसकी जॉब फिक्स है या नहीं है। अगर फिक्स है तो कब तक के लिए फिक्स है, अगर नहीं है तो कब तक के लिए वो इस जॉब में टेम्पररी वर्क कर रहा है या परमानेंट वर्क कर रहा है। तो जॉब कंफर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से। समझ में आया पॉइंट 2। जब हम अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को पूरा कर लेते हैं, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड नीड इज लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप, विच मीन्स कि जब हम अपने आज की और आने वाले कल दोनों की चिंता कर लेते हैं, तो अब हम
सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में रहने के लिए क्या चाहिए, हमें कहीं ना कहीं किसी से लव चाहिए होगा, अफेक्शन, यानी कि लोग हमसे जुड़े रहें, फ्रेंडशिप, जुड़े हैं तो हमारी उनके बीच में अच्छी से दोस्ती होनी चाहिए ताकि हम अपना दुख दर्द गम सब कुछ बांट सकें। इसीलिए वो चीज़ हमारी हमारी किस में आ जाती है, सोशल नीड के अंदर आ जाती है। लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप ये हमारी सोशल नीड में आ जाता है, क्योंकि अगर आप अकेले हैं, अकेले का तो सब कर लिया, अकेले कब तक रहेंगे, फैमिली होगी, परिवार होगा, लोग होंगे, तभी तो इस दुनिया में आए हैं तो मन लगेगा। इसीलिए जब सेफ्टी, साइकोलॉजिकल और सेफ्टी वाली, सिक्योरिटी वाली नीड पूरी हो जाती है तो हम सोशल नीड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, लव, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और इसी को हमने मैस्लॉस थ्योरी में सोशल नीड कहा गया है, और एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से इसे कार्डिनल रिलेशन कहा गया है। जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और अपनी कंपनी में वर्क करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सोशल नीड देखेंगे, यानी कि अब आप वर्क तो कर रहे हैं, सैलरी तो मिल रहा है, बट वहाँ कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि वहाँ किसी से कुछ अच्छी दोस्ती नहीं है जहाँ जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हमें ऑफिस जाना है, वहाँ वर्क करना है, कोई दोस्त मिलेगा, कोई फ्रेंड मिलेगा, या कोई ऐसा अच्छा मैनेजर भी हो सकता है जिससे बात करने में या जिसके साथ रहने में आपको अच्छा फील होता हो। तो कार्डिनल रिलेशन भी वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपने बनाते हैं जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब परफॉर्म करने जाते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ नीड कौन सी है हमारी, मेंटेनिंग स्टेटस इन सोसाइटी। कि अब लव अफेक्शन भी हो गया, फूड शेल्टर भी हो गया, सेविंग कर ली फ्यूचर के लिए। अब अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा कोई नाम भी होना चाहिए। सभी इंसान ऐसे सोचता है ना कि भैया मेरे पास खाने का इंतजाम है, आज के खाने का लेके क्या 4 5 10 15 1 साल तक का इंतजाम मैंने कर लिया है, इतना तो कमा ही लिया है। फिर रिश्तेदार भी बहुत हैं, अब इसके बाद रिश्तेदार हैं तो उनके बीच में मेरी क्या इज्जत है ये भी तो देखना है। तो इसीलिए यही देखने के लिए मेंटेनिंग स्टेटस सोसाइटी देखा जाता है, जिसको स्टीम नीड कहा जाता है। स्टीम नीड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब हम ये जानते हैं कि अब मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ तो सोसाइटी के बीच में मेरी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट के साथ साथ लोग मुझे जाने कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, या किस चीज़ की वजह से मैं फेमस हूँ, ये सब चीज़ें जाने लोग। इसीलिए हम यहाँ पे किसके बारे में सोचने लगते हैं, स्टेटस के बारे में जानने लगते हैं, अपने स्टेटस के बारे में सोचने लगते हैं, जो हमारी स्टीमिंग नीड में कंसिडर किया जाता है। और एज अ ऑर्गेनाइजेशन के बिहेव पर्पज से क्या देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है तो वो अपने प्रमोशन के बारे में सोचता है, जब उसकी ऊपर की तीनों नीड पूरी हो जाती हैं, और अपना जॉब स्टेटस देखते हैं कि उस वो किस पोजीशन पे अब वर्क कर रहा है, उसको सैलरी भी मिल रही है, उसका रिलेशन भी अच्छे चल रहे हैं, उसकी जॉब भी कंफर्म है। तो अब अगर वो है तो उस कुछ किस पोजीशन पे है, वो इस बारे में सोचने लगता है कि अच्छा मैं जीएम के प्रोस्पेक्टिव से आया था, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब कहाँ तक जा सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी रात के 12 बज रहे हैं तो थोड़ा सा शायद थोड़ी बहुत शोर की आवाज़ आ सकेगी आपको पीछे से, बट उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो नेचुरली है साउंड्स जो आ रही हैं, इसलिए मैं दिन में शूट नहीं करती हूँ, रात को ही करती हूँ। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अब उन्होंने 4 के 4 पॉइंट क्या कर लिए हैं, फुल अप कर लिए। 4 के 4 नीड्स उनकी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ फिफ्थ और लास्ट है, ये हमारी अचीवमेंट नीड जो है, लास्ट अचीवमेंट की नीड है, जिसमें क्या कहा गया, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब उनको ये चारों चीज़ मिल जाती है तब ये देखते हैं कि अब मैं रह भी रहा हूँ सोसाइटी में, मेरा स्टेटस भी बन गया है। स्टेटस के बाद क्या बनेगा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी मिल रही है लोगों से। अगर जैसे मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा के पास फूड शेल्टर क्लॉथ है, फ्यूचर तक का भी है, उनके पास रिलेशनशिप भी है, स्टेटस भी है कि हाँ मिस्टर शर्मा एक बहुत बड़े वो हैं, व्यापारी हैं, या जो भी कोई है, ठीक है, बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन होने के साथ साथ उनको रिस्पेक्ट कितनी मिल रही है। मिस्टर शर्मा को देखते हैं तो लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं या पीछे से उनकी बुराइयां करते हैं। तो ये सब चीज़ें किसमें कंसिडर की जाती है, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट में। ये भी हमारी नीड में कंसिडर किया जाता है कि अगर आप यहाँ सोसाइटी में हैं तो आपको कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है, ये भी आपकी नीड में कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। कि हम यहाँ जानते हैं, हम यहाँ जानना चाहते हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है, लोगों के बीच में हम किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन पर्पज से देखेंगे तो ये आएगी अचीवमेंट ऑफ गोल। कि आपने ये चारों चीज़ों को, चारों डिमांडों को पूरा कर लिया है, चारों नीड्स को पूरा कर लिया है। अब जो मैंने वर्क किया है, जो भी मैंने गोल्स को अचीव किया है, उसके लिए मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिली है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जानते हैं कि हमारी यहाँ क्या नीड है। तो ये पूरा डायरेक्टिंग का मैस्लॉस थ्योरी थी। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, संडे होने के बाद भी बहुत हेक्टिक डे था। तो कोई नहीं, आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है।
अब हम मैस्लोज थ्योरी पढ़ ली है, तो अब हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में जानेंगे कि इंसेंटिव्स जैसे आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है बचपन से, शायद सुनती ही आ रही हूँ। इंसेंटिव्स क्या होता है? जब हमारी सैलरी से हट के हमें कुछ मिलता है, हमारी सैलरी से ज़्यादा हमें मिलता है, उसे हम इंसेंटिव्स बोलते हैं। दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। आप जानते हैं, एज अ डिफरेंस बताऊंगी जो आपके माइंड में बहुत जल्दी से क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे और आपको याद भी रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, फोकस के साथ। सो ये है इंसेंटिव्स। दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, डायरेक्टली बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कौन कौन से इंसेंटिव्स होते हैं? टू टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा फ्रॉम सैलरी, यानी कि किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की सैलरी से हटके, सैलरी से ज़्यादा जब उसे पे किया जाता है तो उसी को कहते हैं इंसेंटिव। नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में समझ आ गई होगी डायरेक्टली आपको ये बात कि इंसेंटिव किसे बोलते हैं? एक्स्ट्रा फ्रॉम सैलरी। जब आपको पे किया जाए एक्स्ट्रा सैलरी से तो उसको कहा जाता है इंसेंटिव। अब दो तरीके के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल जिसको मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल जिसमें मॉनेटरी 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 बोल रही हूँ मैं, मॉनेटरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है। यानी कि फाइनेंशियल, यानी कि जिसमें आपको पैसा दिया जाता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब कि फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। तो जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और नॉन फाइनेंशियली में पैसा नहीं दिया जाता, बट कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है जिससे एम्प्लॉय का कोई ना कोई भला तो हो ही जाता है। तो जानते हैं क्या होती है। फाइनेंशियली में सबसे पहले आता है पे एंड अलाउंस, यानी कि या तो आपको सैलरी में ही आपको सैलरी से एक्स्ट्रा कुछ पे कर दिया, या कुछ ऐसे अलाउंस दे दिए, ऐसा कुछ अलाउंस का मतलब क्या होता है? भुगतान कर दिया, जैसे आपके खाने का, आपके रेंट का, आपके ऑयल का, इस चीज़ के अलाउंस मिलने लगते हैं जब, उनको कहा जाता है फाइनेंशियल मॉनिटरी। यानी कि जैसे कि आप एक सेल्समैन हैं और आपके एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, समझिएगा। एज अ पर्सन आप एक सेल्समैन है किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो आपको आपकी सैलरी तो मिलती है, साथ के साथ आपको, आपने अपनी एक्स्ट्रा सेल की है, आपने अपने टारगेट से ज़्यादा सेल किया है, तो आपको पे किया जाएगा उसके लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव। साथ ही साथ आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अगर आप एक सेल्समैन है तो आपको आपके पेट्रोल का अलाउंस मिलेगा, डीजल का जिसे कह सकते हैं अलाउंस मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जितनी भी आपने सेल की होगी उसके अकॉर्डिंग उसका आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। को पार्टनरशिप भी हो सकती है, यानी कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी कंपनी में तो शायद आपके साथ अपनी आपकी कंपनी खुश होकर कुछ पार्टनरशिप जैसा डील भी डन कर सकती है, जब उन्हें लगेगा कि हाँ आप अपनी कंपनी को कुछ इफेक्टिव दे रहे हो जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और फाइनेंशियल में उनके बोनस भी मिल सकते हैं, जैसे हर किसी को मोस्टली हर कंपनीज में दिया ही जाता है बोनस फेस्टिवल सीजन्स पे। फिर कमीशंस, कि आपने किसी चीज के लिए ऐसी डील की जिससे आपको क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल मॉनेटरी वाले वो होते हैं जो मनी से रिलेट करते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल रिलेट टू मनी, फाइनेंशियल जो भी होते हैं वो मनी से रिलेट करते हैं। इसी तरीके की कुछ जो चीज़ें आती हैं जो आपके मनी में कंसीडर की जाती है, इसीलिए इसको फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल में क्या आता है कि जब आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपका स्टेटस इंक्रीज कर दिया। पहले आप सेल्स मैनेजर थे, अब आपको सेल्स मैनेजर से आपको आपकी पोस्ट को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे स्टेटस इंक्रीज कर दिया, यानी कि नॉन फाइनेंशियल है, बट अगर आपका स्टेटस बढ़ेगा तो सैलरी तो इनडायरेक्टली बढ़ ही जाएगी। तो यही है आपका नॉन फाइनेंशियली। सेकंड थिंग क्या? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा क्लाइमेट दे रही है, कुछ अच्छा रिवॉर्ड दे रही है, तो इसको कहेंगे नॉन फाइनेंशियल कंसीडर करेंगे। करियर एडवांसमेंट, आपने कुछ अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म की तो आपका करियर में कुछ आपकी हेल्प की, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया, कुछ ना कुछ नया दिया, जिससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि आपने अच्छा किया, भला किया उनका, तो अब वो आपका भला करेंगे। फिर है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में क्या कहा गया है? जॉब सिक्योरिटी में कि जैसे कभी कभी आपसे आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आपको परमानेंट वहाँ पे पोस्ट दे ही देती है कि अब आप यहाँ पे इस जॉब में फिक्स हैं, आपको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता है, आपकी जॉब फिक्स हो गई। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी कंफर्मेशन हो जाती है आपकी यहाँ पे। देखिए एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट दे देते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या कि कुछ राइट्स, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको क्या कर देते हैं? डेलीब्रेट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू, कि आप एज अ एम्प्लॉय आपके पास कुछ पावर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड एलिमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप क्या होती है?
सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे लीडरशिप के बारे में। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व करना। नेतृत्व मतलब किसी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम मेंबर्स को लीड करना, उन्हें बताना किस वे में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, या क्या काम करना है और कैसे काम करना है, किसको कौन सा काम करना है। ये सब चीज़ हमारी लीडरशिप में कंसिडर की जाती है। जैसे हम मैनेजमेंट में एक मैनेजर करता है, तो सेम ऐसे ही लीडरशिप में एक लीडर होता है जो सभी एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है, अपने सभी वर्क को दूसरों से कराता है और सभी मेंबर्स को लीड करते हैं। तो क्या मीनिंग कहा गया है लीडरशिप का? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। इसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, लोगों की, एट द वर्क टूवर्ड, उनके वर्क की तरफ, रियलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक गोल, और उन्हें ये रियलाइज कराते हैं कि हम सभी मेंबर हैं, किसी न किसी स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है कि लीडरशिप में एक लीडर इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को समझाता है कि जो आपका बिहेवियर है, जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, अपने किसी स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए कर रहे हो। तो ये कहलाती है लीडरशिप। लीडरशिप में लीडर क्या करते हैं, लीड करते हैं अपने सभी मेंबर्स को। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप में तीन तरीके के डिफरेंट स्टाइल होते हैं लीडरशिप के। कौन कौन से तीन तरीके की लीडरशिप होती है जानते हैं। देखिए, तीन तरीके की कौन सी लीडरशिप है, जिसमें सबसे पहले आएगी आपको आपकी ऑथोरिटेटिव। और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप में क्या होता है, ये एक बॉस सेंट्रिक लीडरशिप होती है। यानी कि यहाँ का जो लीडर, इस लीडरशिप में जो लीडर होते हैं वो अपने आप को एज अ बॉस देखते हैं कि मैं बॉस हूँ, सिर्फ मैं ही डिसीजन लूंगा, मैं ही हर चीज़ का क्या करूँगा, फैसला लूँगा। वो वहाँ पे अपने ग्रुप मेंबर्स को अपनी एक्टिविटी में अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सीधा ऑर्डर देते हैं अपने। यहाँ बॉस सेंट्रिक लिखने का मेरा यही मीनिंग है कि आप इसको ऑथोरिटेटिव से समझ जाए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीडर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। यहाँ पे अपने किसी भी ग्रुप मेंबर को लीडर इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बॉस सेंट्रिक होते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप कैसा होता है, ग्रुप सेंट्रिक होता है। यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो अपने सभी मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, और उनके उनके आइडियाज, थॉट्स को भी लेते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेते हैं जब भी कोई वो डिसीजन लेते हैं। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाता है। फिर लेसेस फेयर लीडरशिप, जिसमें डेलीगेशन लीडर सेंट्रिक कहते हैं, डेलीगेशन सेंट्रिक बोलते हैं इसको। लेसियस फेयर लीडरशिप जो होती है, इसमें जो लीडर होती हैं वो क्या करते हैं, हर एक मेंबर को फ्री कर देते हैं, उनको कुछ ना कुछ, हर किसी ना किसी इंसान को एक डेलीगेट कर देते हैं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे वो सुपरवाइजर डिवाइड कर देते हैं, लीडर्स डिवाइड कर देते हैं, ताकि सभी लोग मिलके काम कर सके और एक इफेक्टिव वे में रिजल्ट मिल सके। तो ये सब था हमारा ऑल अबाउट लीडरशिप। अब हम लीडरशिप के बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड जो है लैटिन वर्ड से निकल के है, जिसमें कम्युनिकेट दो चीज में डिवाइड है। जिसमें कम्युनिस का मतलब क्या होता है, किसी से बात करना, और कम्युनिकेशन का मतलब भी होता है दो लोगों के बीच में बातचीत होना, कन्वर्सेशन होना, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, यानी कि एक तरीका है, एक कार्य है, एक काम है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़ को, अपने दिमाग में चलने वाले आइडियाज़ को, मैसेजेस को, जो भी हमारे पास मैसेजेस होता है, इंस्ट्रक्शन को। यानी कि कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम अपने दिल के भाव को, मन के विचारों को प्रकट करते हैं। इसके साथ बिटवीन टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, और कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि सिर्फ अकेले बैठ के बतलाते नहीं रहते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ अकेले नहीं होती है, हमेशा कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होती है। अब दो लोग में ऐसा भी कंसिडर किया जाता है, हम खुद भी खुद से बात करते हैं, तो हम खुद भी होते हैं और अपने खुद के अंदर की आत्मा भी होती है, तभी वो दो वे प्रोसेस कहलाएगा। और दो वे प्रोसेस इसलिए भी कहता है, इसे टू वे प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हमेशा कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होती है, अब चाहे वो रिटर्न में हो, ओरल में हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। तो इसीलिए कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक्सचेंज करने का प्रोसेस है, जिसमें अपने व्यूज, आइडियाज, मैसेजेस, इंस्ट्रक्शन, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन सबको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अब कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो हम ऑफिस वगैरह में करते हैं, ठीक है, अपने ऑफिशियल प्लेस पे करते हैं, वो होती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि जहाँ पे हम किसी तरीके की चुगली वगैरह नहीं करते हैं, किसी तरह की गलत बात नहीं करते, एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से, एक
अच्छे सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह बिहेव करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, इसलिए इसको फॉर्मल बोला जाता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे हम अपने घर में बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं। घर से नहीं, मतलब कि घर का मतलब यहाँ हमारा था फैमिली से, मैंने घर होम ही लिख दिया है सीधा। यहाँ हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में नहीं है, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में होती है, जहाँ पे हम कुछ भी बोलते हैं बोलने से पहले सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फॉर कम्युनिकेशन होती है जो हम ऑफिशियल जगह पे बात करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में। इनफॉर्मल जो हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। तो दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 पूरा खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर क्लास, टाटा बाय बाय। अब बज रहे हैं रात के 1। तो आज के लिए आपकी क्लास खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। पसंद आया हो चैनल तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।